हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने हमारे पापों को क्षमा किया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे गुनाहों का भार अपने ऊपर उठा लिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु। धन्यवाद करते हैं समय में जब हम आपके वचन में जाते हैं, आप हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा भेज और परमेश्वर पिता, हम आपकी गहराई को समझने वाले बने, आपकी गहराई को जानने वाले बने, आपकी पवित्रता को समझने वाले बने मेरे खुदा। पिता आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर इज्जत जलाल हम सब कुछ आपके ही हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें पवित्र आत्मा से सिखाइए प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि हम अच्छे से सीखने पाएँ और आपकी महिमा करने पाएँ खुदा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर महान है। सबको जय जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। यस, जय जय मसीह की। यस, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और लगातार प्रभु की संगति में, वचन और प्रार्थना में हम सभी बने रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान सच्चा परमेश्वर है। वो न्याय परमेश्वर है जो हम सब का न्याय भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस भोर के लिए। और जितनों ने भी, अगर आप वॉल्यूम बंद नहीं की है तो उस वॉल्यूम को ज़रूर बंद कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, ताकि आपकी आवाज़ मेरे पास तक ना पहुँचे। ठीक है, क्योंकि आपकी जब आवाज़ आएगी तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इसलिए प्लीज़, अगर आपका वॉल्यूम खुला है या नहीं, अभी तक म्यूट नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जिस प्रकार हम कल 18 अध्याय के अंदर बेबीलोन का पतन के बारे में सीख रहे थे, और जब हम देख रहे हैं कि वो एक बड़ा शहर है, आलीशान शहर है, जो बहुत अहंकार से भरा हुआ, बहुत घमंड से भरा हुआ, और उसके पीछे जो कि दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं कार्य कर रही हैं, और उस शहर में अशुद्ध आत्माओं का अड्डा जम गया है। कहने का मतलब है उस शहर से नैतिकता खत्म हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, और ऐसे शहर पर परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का दंड उतर रहा है। कल हमने सीखा था कि हमें कैसे जीवन जीना है कि हम उस बेबीलोन से दूर रहें, क्योंकि वो एक बहुत आलीशान नगर, शहर, बड़ा प्रांत खड़ा हो रहा है। तो हमने कल 1 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ा था, और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, 6वें पद से हम पढ़ेंगे। जैसा उसमें लिखा है, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने, प्लीज अपना वॉल्यूम बंद कर लो, है ना। अनुराधा आंटी, आपका आ रहा है, आवाज आ रहा है, प्लीज बंद कर लो, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, प्लीज बंद कर लो। मैं पढ़ूं क्या बोल रही? अभी नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो रहने दो, है ना, बीच में, ठीक। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे।
उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार यहाँ पर उसके ऊपर क्षण भर में विपत्ति आ रही है, क्षण भर में विपत्तियां उसके ऊपर पड़ रही है। जो बड़ा नगर, जो बड़ा भयंकर आलीशान नगर है मेरे प्रिय, जहाँ पर जब हम 6वें पद से पढ़े हैं, पहली बात यहाँ पर 2 गुना के बारे में लिखा है। ये 2 गुना होता क्या है? जब हम व्यवस्था के अंदर देखते हैं, अगर चोर चोरी करता है तो उसको 2 गुना भरना पड़ता है परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार। इधर बेबीलोन शहर जो मनुष्य के अहंकार का प्रतीक है, घमंड का प्रतीक है ना, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, जैसे उसने तुम्हें दिया है वैसे ही तुम उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। अगर बेबीलोन शहर, एक शहर को परमेश्वर बोलता है 2 गुना भरना पड़ेगा, तो मैं और आप सत्य को जानने के पश्चात, है ना, उद्धार के उस खुशी के अनुभव करने के पश्चात, अगर मैं और आप परमेश्वर की महिमा के योग्य नहीं चलते हैं, अगर मैं और आप सत्य के वचन पर नहीं चलते हैं, यदि मैं और आप उसको जानने के बावजूद भी हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हैं अगर मैं और आप अन्याय और बेईमानी करूं, जैसे मुझे और आपको चलना है, अगर वैसा हम ना चलें, तो स्वर्ग में मेरे और आपके लिए भी 2 गुना भरना पड़ेगा। 2 गुना भरने का मतलब है जो जैसा आप मतलब जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा हम नहीं चाहते हैं, तो उसका क्या दंड 2 गुना। ऐसे ही बेबीलोन के लिए लिखा है कि जैसा उसने तुम्हें दिया वैसे ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे क्या करो, 2 गुना दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया तो उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। कहने का मतलब जो उसने काम किया उसका 2 गुना उसको भरना पड़ेगा। अगर मैं और आप बेईमानी करते हैं तो स्वर्ग से मेरे और आपके लिए भी 2 गुना नाप कर वो हिसाब लेने वाला परमेश्वर है ना। क्योंकि यदि मैं और आप उसके उद्धार के अनुभव को प्राप्त करने के पश्चात भी, जानने के पश्चात भी हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो मेरे और आपके लिए भी वो नाप कर तैयार कर रहा है 2 गुना। ठीक है ना। जैसे मैं बेईमानी करता, जैसे मैं उल्टा सीधा काम करता हूं, तो हमें समझ लेना चाहिए, यानी कि अपने ऊपर हम देखें कि अगर मैं बेईमानी करता हूं, सत्य के वचन पर नहीं चलता हूं, है ना, प्रार्थनाओं में अपना जीवन नहीं बिताता हूं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी क्या करेगा, 2 गुना नाप कर वो देगा। बदला लेने वाला परमेश्वर है, कहने का मतलब यह है। चाहे मनुष्य कितना ही अहंकारी हो जाए, मनुष्य कितना ही अपने आप को ऊंचा कर ले, मनुष्य अपने आप को ईश्वर क्यों ना कर ले, लेकिन जो परमेश्वर की चाह के अनुसार नहीं जीवन जीता है, परमेश्वर के अनुसार नहीं काम करता है, तो उसके लिए परमेश्वर नाप कर 2 गुना देता है, और वो एक क्षण के लिए होगा, है ना। इसीलिए मेरे प्रिय, हमें डरते और कांपते हुए परमेश्वर के उद्धार का काम करना चाहिए। डरते और कांपते हुए, उसके डर और भय में जीवन हमें जीना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, आपने बाइबल में पढ़ा है, जक्कई एक चुंगी लेने वाला इंसान था, लेकिन जब उसका मन परिवर्तन हो गया, जब उसका जीवन परिवर्तन हो गया, प्रभु के कार्य उसको कायल कर दिया, प्रभु के आत्मा ने उसको कायल कर दिया, तब वो प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है, हे प्रभु यीशु, हे पिता, अगर मैंने किसी के साथ धोखा किया है, बेईमानी किया है, तो मैं उसको 4 गुना भर दूंगा। समझ रहे हैं, ये है। अगर हमारे अंदर कायलता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तो हम उस
उस चीज में जाएंगे ही नहीं, बेईमानी और पाप और अपराध में जाएंगे ही नहीं। अगर हम जाते हैं तो हमें 2 गुना 4 गुना भरना पड़ेगा। कहने का मतलब उस दंड को झेलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम ये ना सोचें कि मैं तो बपतिस्मा लिया हूं, मैंने तो विश्वास किया है, सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रियो, कुछ नहीं होगा। हम कई बार सोचते हैं ना, मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं विश्वास किया हूं, लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं और आप सत्य के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमें सचमुच में भरना पड़ेगा, उसका 2 गुना भरना पड़ेगा, है ना। जैसे मसीह यीशु चला वैसे ही मुझे और आपको चलना होगा। उसके पद चिन्हों पर चलना होगा। उसके पद चिन्हों पर हमें चलना बहुत जरूरी है। इधर इस शहर का अहंकार को देखिए, इस शहर का अहंकार को देखिए। 7वें पद में, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया। देखो क्या लिखा है, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। जितना उसने इंजॉय किया है ना। कभी कभी हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हम प्रार्थना का जीवन नहीं जीते हैं, संगति का जीवन नहीं जीते हैं, जैसा मन में आए वैसा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर सब देख रहा है। परमेश्वर सब देख रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि यहां पर उसके अहंकार देखो, सुख विलास, है ना, सुख विलास। और वहां पर लिखा है, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, है ना, मैं रानी हूं, मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना। और लिखा, मैं शोक में कभी ना पड़ूंगी। वो अपने आप को क्या कहती है, मतलब वो बेबीलोन क्या कहता है, शहर, कि मैं शोक में कभी नहीं पड़ूंगा, मैं रानी हो चुका हूं, रानी हो चुकी हूं, बेबीलोन शहर। यह कहने का मतलब यहां अहंकार देखिए, उसका घमंड देखिए कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं कभी शोक में ना पड़ूंगी। बहुत से लोगों का बहुत भयंकर इस प्रकार घमंड रहता है, अरे मेरा कुछ भी नहीं कर सकता कोई, मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत धनवान हूं, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो अहंकार टिकता नहीं है। इस शहर का अहंकार देखिए, वो कहती है कि मैं रानी बन बैठी हूं, मैं विधवा नहीं हूं, है ना, मैं विधवा नहीं हूं और शोक में कभी ना पड़ूंगी। लिखा है, मैं विधवा नहीं हूं, मैं शोक में नहीं पड़ूंगी। मेरे प्रियो, यहां पर देखिए इसका अहंकार, इस शहर का अहंकार तो देखिए किस प्रकार है। वही परमेश्वर का आत्मा बेबीलोन शहर को देखता तो मेरे और आपके अंदर वो वास करने वाला पिता भी मुझे और आपको देखता है। जब इस शहर के अहंकार को परमेश्वर की आत्मा परखती है कि ये शहर कैसा है, ये नगर कैसा है, ये लोग कैसे हैं, तो वही परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझको और आपको भी देखती है, परखती है कि मैं और आप कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या मेरे और आपके अंदर किसी बात को लेकर घमंड तो नहीं आ गया? कहीं मेरे अंदर किसी बात को लेकर मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें तो नहीं आ गई कि परमेश्वर को पसंद नहीं है? वो परमेश्वर की आत्मा है जो हर एक जन को क्या करती है, परखती है। और जो मैं और आप सोचते हैं, मेरे और आपके अंदर के अहंकार को स्वर्ग तराजू में क्या करता है, तोलता है। जो भी मैं और आप सोचते हैं, अगर वो अहंकार से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, तो वो तराजू में तोलने के लिए तैयार है कि उसके लिए उसका कितना गुना देना है, उसको बदला। समझ रहे? तो परमेश्वर हर एक को परखता है, जांचता है कि मेरा और आपका जीवन कैसा चल रहा है। जब हम इस शहर के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये शहर अहंकार से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, अशुद्ध आत्माओं से भरा हुआ और अड्डा बन चुका है, जो एक बहुत ही आलिशान को दिखा रहा है। यहाँ सुख विलास लिखा है। कहने का मतलब है कि अपने सुख विलास में ऐशो आराम की जिंदगी
वहां पर जी रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी फरमा रहे हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस कारण है, क्या लिखा है? इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी। 8वें पद में, एक ही दिन में विपत्तियां आ पड़ेंगी, ऐसा लिखा है। टाइम नहीं लगेगा, प्रेज द लॉर्ड, टाइम नहीं लगेगा, है ना। बेबीलोन शहर के बारे में अजीब बात क्या है कि एक ही दिन में खत्म। जब आप देखे होंगे पिछले दिनों में, पिछले सालों में 2020 के अंदर कोरोना वायरस आया, चाइना से, वुहान से उठा और फैलते 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 हमारे भारत देश में आया। उसमें क्या लगा? टाइम लगा। जब हम न्यूज़ में देख रहे थे कि अरे चाइना में ये वायरस आ गया, लोग मर रहे हैं, लोग ऐसा हो रहे हैं, हम सब देख रहे थे न्यूज़ में। हमें पता ही नहीं था कि ये कोरोना वायरस इधर भी आ जाएगा। लेकिन उसको यहाँ आते आते टाइम हो चुका, 7-8 महीने लग चुके, है ना। लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है? और एक और घटना आप देख सकते हैं बाइबल के अंदर, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे सोदोम और गोमोरा के लिए परमेश्वर का दूत समझाने के लिए गया और उससे प्रार्थना की, वहां पर भी समय लगा। जब आप नूह के ज़माने में जल प्रलय हुआ, वहां पर भी समय लगा। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि लोगों को बता दे कि जल प्रलय आने वाला है, अपना मन फिरा ले, पश्चाताप कर लें। वहां पर भी समय लगा। लेकिन ये बेबीलोन के बारे में क्या लिखा है? बेबीलोन के लिए कुछ भी समय नहीं है, कुछ भी समय नहीं है। वह साफ साफ लिखा है, एक ही दिन में लिखा, क्या लिखा है? इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर समय लगा। नूह को परमेश्वर ने बोल दिया था कि जल प्रलय होने वाला है, लोगों को बता दे। सब लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। कहते कि तू मूर्ख हो गया इस बुढ़ापे अवस्था में, है ना। क्या हो गया? तू मूर्ख हो गया है। और वहां पर समय लगा, लेकिन परमेश्वर ने किया अपना काम। सोदोम और गोमोरा में भी परमेश्वर ने चाहा था कि ये सोदोम और गोमोरा क्या हो जाए? बच जाए। इसीलिए स्वर्गदूत लूत के घर में जाकर ठहरते हैं। वहां पर भी समय लगा, लेकिन वो विकट से भरे हुए, यानी कि पाप से भरे हुए लोग थे, इसलिए परमेश्वर को नष्ट करना पड़ा। आगे लिखा है, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें, लिखा है मृत्यु, शोक, अकाल, और वह आग में क्या कर दी जाएगी? भस्म कर दी जाएगी। भस्म, क्या लिखा है? मृत्यु, शोक, अकाल और आग में भस्म कर दी जाएगी। किसको? उस शहर को, उस बेबीलोन को, क्योंकि उसके अंदर सुख विलास, है ना, धन दौलत सब कुछ उसके अंदर था, अहंकार था, पाप, अशुद्ध आत्माओं का अड्डा। उसको 2 गुना भरना पड़ेगा। नाप नाप कर परमेश्वर देता है। उसके लिए समय नहीं है, वो तुरंत न्याय करता है, एक ही दिन के अंदर भस्म कर देगा। जगह जगह तो सबके लिए टाइम है, लेकिन यहां पर बेबीलोन के लिए कुछ भी टाइम नहीं है, है ना। दृश्य देखे मेरे प्रियो, इतना आलीशान शहर, उस शहर का कोना नहीं, परंतु पूरा की पूरा शहर के ऊपर, पूरे के पूरे शहर के ऊपर परमेश्वर की सजा गिर रही है ना, पूरे के पूरे शहर पर। आप समझ सकते हैं, वो बेबीलोन एक ऐसा शहर खड़ा होगा जो कि बहुत लोगों को भरमाएगा, बहुत लोगों को धनवान करेगा, है ना। आप जानते हैं, आकर्षित करेगा, कहने का मतलब आकर्षित करने वाला वो एक ऐसा शहर है ना, एक ऐसा शहर है ना। लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा है आगे। अब अगर हम पढ़ें, आगे हम पढ़ें तो लिखा है, पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया। देखो, पृथ्वी के राजा
जिन्होंने उसके साथ सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। ऐसा लिखा है, हैं? रोएंगे और छाती पीटेंगे। लोग देखेंगे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लोग रोएंगे, तड़पेंगे, छाती पीटेंगे, हाय हाय हम मरे, हाय ये शहर गया, गिर पड़ा, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। मेरे प्रियो, चाहे कितना ही आलीशान नगर हो, कितना ही बड़ा नगर हो, कितना ही ताकतवर नगर हो, परमेश्वर के सामने नहीं टिकता है। चाहे कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, है ना। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बेविचार क्या था इनके साथ, यानी कि आकर्षित। जैसे मान लो किसी चीज को, कल भी मैंने बताया था कि किसी चीज को हम देख कर क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि इस वर्तमान के समय में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन है, दुबई है। दुबई है, यूए है ना। कहने का मतलब ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लोगों को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। आपने कई बार आपने रील्स में देखा होगा, रील्स में ये देखा होगा कि दुबई का कहना है, दुबई वहाँ जो शासक है उसका, वो ऐसे ऐसे लोगों को देखता है कि कौन जो सोशल मीडिया पर फेमस है ना, सोशल मीडिया पर कौन फेमस है। कहने का मतलब किसके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर। तो वो क्या करता है, जिसके ज़्यादा बहुत मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उनको ये दुबई का जो शासक है उनको वो आमंत्रित करता है, और वो ये कहता है कि हमारी खूबसूरत, जो हमारे शहर की जो खूबसूरती है ना, उसको कैद करो और लोगों को बताओ। और वहाँ की जो सरकार है, जो शासक है, जितने भी फॉलोवर्स, जिनके बड़े बड़े चैनल खुले हुए हैं, बड़े बड़े उनके क्या फॉलोवर्स, मतलब बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो ये उनको क्या बेनिफिट्स देते हैं फ्री में। ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा करना है कि ये पूरी दुनिया हमारे शहर को जाने हैं। और आपने दुबई का एक और दृश्य देखा होगा, आपने सुना होगा, नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन दुबई के अंदर जितने भी गंदे काम है वो उस दुबई में ही पड़े हुए हैं। दुनिया के जितने भी गंदे काम है ना, वो दुबई में ही पड़े हुए हैं। पता नहीं कहां कहां से क्या क्या सप्लाई किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो शहर है, हमारा जो देश है या नगर है, जो भी है, वो सारी दुनिया में फेमस हो जाए, सभी दुनिया के लोगों को आकर्षित करना। तो ये किसका काम है, शैतान का काम है। और हम नहीं समझ पाते हैं उसके चालाकियों को। हमेशा लगता है कि अरे मैं तो अब फेमस हो गया, है ना। चाहे वो इंस्टाग्राम के द्वारा हो, फेसबुक के द्वारा हो, यूट्यूब के द्वारा हो, है ना। हम सिर्फ फेमस होने के लिए काम करते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए काम करते हैं। कभी कभी मसीह लोग भी आकर्षित, लोगों को, दूसरों को आकर्षित करने के लिए पता नहीं कौन कौन से ऐसे ऐसे वीडियो बना देंगे, वो हाईलाइट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीडियोस, कंटेंट बनाना या कुछ करना, डालना गलत बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अपना नाम को फेमस करने के लिए, चाहे वो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। मतलब ये जो शैतान का अड्डा है ना, बहुत चालाकी से काम करता है, बहुत अपने हाथों में अपने कंट्रोल में ले लेता है लोगों को। और आप बेबीलोन को अच्छे से जान सकते हैं कि एक ऐसा शहर, एक आलीशान शहर जहाँ सुख विलास, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अमेरिका में एक ऐसा शहर है, ऐसा नगर है जो कि बहुत आलीशान है, और उस सिटी का नाम भी सिन सिटी बताया गया है। और वहाँ के बहुत सारे दुनिया के लोग जाकर जितना भी जो गंदा काम करना है, या जो भी किसी को फरेब करना है, फ्रॉड करना है, धोखा देना है, जो भी करना है,
वो सारी चीज़ें हो रही है। और आज अगर वर्तमान की बात करें तो दुबई में भी ये सिस्टम चल रहा है। तो ये क्या चीज़ है? ये क्यों प्रयास ऐसा करते हैं? आकर्षित करने के लिए, लोगों को मतलब लालच देने के लिए या लुभावने के लिए शैतान ऐसा ही इस्तेमाल करता है लोगों को। मुझे और आपको भी कई प्रकार की बातों में फंसा देता है शैतान, है ना। कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने रख देता है जिसमें हमारा लालच पैदा हो जाता है और उसको हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये मेरे और आपके लिए सही है या गलत है, ये मेरे लिए लाभ का है या हानि का है। तो कई बार हम क्या करते हैं, उस चीज को समझने में हम मूर्खता कर देते हैं, है ना, मूर्खता कर देते हैं। आज देश देश शहर शहर ये प्रयास कर रहा है कि मैं ऐसा ही करूं, किसी दूसरे शहर को देखकर उस शहर को देखकर, इस शहर को देखकर, या एक मनुष्य को देखकर दूसरा मनुष्य आकर्षित होगा, तीसरा मनुष्य आकर्षित होगा, है ना। ऐसे ही तो होता है, एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, है ना। बहुत से लोग बॉलीवुड मूवीज को देखकर प्रेरित होते हैं, जो वो काम करेंगे मैं भी काम करूं। पिछले समय में आपने देखा होगा कुछ ऐसी फिल्म आई थी, गजनी है ना, तेरे नाम है, जिसके हेयर स्टाइल अलग अलग प्रकार का था और उस हेयर स्टाइल को मैंने और बहुत सारे लोगों ने भी इस्तेमाल किया जिस समय में हम विश्वासी नहीं थे। हकीकत है, मैंने भी गजनी का स्टाइल जमाया है, जैसे कि मैं गजनी हूँ, मैं हीरो हूँ, है ना। तेरे नाम का भी हेयर स्टाइल किया जैसे कि हम बहुत बड़े वो है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम भी पाप में फंस रहे हैं, है ना। तो एक दूसरे के देख देख कर आज लोग सुधर नहीं रहे। अगर देखकर सुधरने लगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज देखकर सुधर नहीं रहे बल्कि देखकर बिगड़ रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम चल रहा है मेरे प्रियो, है ना। आज शहर शहर प्रयास कर रहा है, ऐसा ही वो बेबीलोन, जो भविष्य में आने वाला बेबीलोन है, वो ऐसा ही था, ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इधर, है ना, इधर हम क्या देख रहे हैं, दुनिया के राजा क्या करेंगे, उसको देखकर छाती पीटेंगे। क्या करेंगे? छाती पीटेंगे, रोएंगे, कहेंगे ये क्या हो गया, ये इतना अच्छा शहर जिससे हमारा कमाई हो रही थी, है ना, जिसमें हम एंजॉय कर रहे थे। लोगों के मुंह पर क्या होगा? हाय हाय का शब्द होगा। हम मिट गए, अब नाश हो गए, अब हमारा क्या होगा, हमारा सब कुछ लुट गया अब तो। ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है मेरे प्रिय। यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब एक ऐसा शहर, एक ऐसे प्रांत को परमेश्वर एक ही दिन के लिए, एक ही समय में तबाह, है ना, क्या कर रहा है? तबाह करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। तो मेरे और आपके अंदर अगर अहंकार है मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, यदि मेरे और आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे पसंद नहीं है परमेश्वर को, जब उस बड़े शहर को तबाह करने के लिए कुछ ही समय में उसको तबाह कर दिया, तो मैं और आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, है ना, क्या होगा। तो इस बात को हमें बहुत समझने की जरूरत है ना, बहुत बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। कितना ही बड़ा खूबसूरत हम मकान बना लें, घर बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे अंदर अहंकार है, पाप है, बुराइयां हैं, तो समय नहीं लगेगा मिटाने के लिए। बहुत से लोग, पता है, मैंने गौर भी किया है, बहुत से लोग विश्वास में आते हैं, शुरू में तो इतना जोश दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा जोश दिखाते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे दूसरा कोई भी हो, न एक नया विश्वासी बहुत जोश दिखाता है। वो हर संडे आएंगे, प्रार्थना भी करेंगे,
आराधना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन धीरे 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 जब उनको परमेश्वर आशीष देने लगता है, प्रभु उनकी ज़रूरतों को पूरा करने लगता है, जब खुदा उनके जीवन में बहुत कुछ करने लगता है, तो वो लोग क्या करने लगते हैं पता है? फिर वो लोग धीरे धीरे विश्वास में और संगति में, प्रार्थनाओं में उनकी कमी होने लगती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहंकार पैदा होने लगता है। उनके अंदर एक घमंड उत्पन्न होने लगता है कि अब तो मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है अब तो, हैं? एक खेत था अब 2 खेत हो गए, एक गाड़ी थी वहां 2 गाड़ी हो गई, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं था अब ट्रैक्टर हो गया, मेरे पास कार नहीं थी अब कार हो गई। धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो जाता है? अहंकार पैदा होने लगता है। एक अहंकार जब मेरे और आपके अंदर पैदा हो जाता है ना, जब मेरे और आपके अंदर वो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं, अगर वो मेरे और आपके अंदर आ जाती है ना, तो जिस परमेश्वर ने आपको आलीशान बनाया, वही परमेश्वर एक भी मिनट नहीं लगेगा मुझे और आपको तबाह करने के लिए। हाँ, हकीकत यही है, एक भी मिनट नहीं लगेगा तबाह करने के लिए। हमारे अंदर अहंकार कभी पैदा नहीं होना चाहिए। चाहिए कि मुझे और आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए। कि आप प्रभु की संगति में जब मैं कर रहा हूं, तो मुझे आशीषें मिल रही है, मैं एक अच्छे को अनुभव कर पा रहा हूं, मेरे जीवन में सुख और शांति आने लगी है, तो उसको चाहिए कि उसको ज्यादा प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह उल्टा सिस्टम होता है, लोगों के अंदर उल्टा सिस्टम होने लगता है। अच्छे मजे मजे आते हैं, जैसे विजय अंकल बोलते हैं, मजे मजे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर भी मजे मजे क्या करता है? दंड देता है। हम कई बार हमें समझ नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या मैं प्रभु के भवन में इसलिए आता था कि मैं दूसरे लोगों को आकर्षित करूं? क्या मैं प्रभु के भवन में इसलिए आता था कि मैं अपने मतलब का काम करूं, या स्वार्थ के हिसाब से मैं आया? तभी तो लोग भटक जाते हैं, तभी तो लोग उनके अंदर अहंकार आ जाता है। 2-4 आशीष क्या मिल गई, वो तो राजा बन गए। 2-4 आशीष क्या मिल गई, वो तो सब कुछ हो गया, अब तो मैं परमेश्वर के बराबर हो गया, अब मुझे परमेश्वर के भवन में जाने की क्या जरूरत है? लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलता है, बीमारी, गरीबी, कर्ज से, बीमारी से, कई प्रकार की चिंताओं से जब उनको छुटकारा मिल जाता है, तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। प्रॉब्लम यह है, तभी तो प्रभु कहता है तेरे को मैं जिस हालत में लेकर आया था उसी हालत में कर दूंगा, और चाहिए कि तुझे मैं उसी हालत में रखता तो और अच्छा रहता। लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, लोग परमेश्वर के उपकारों का फायदा उठा रहे हैं, उसकी अनुग्रह का क्या कर रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं। मुझे और आपको समझने की जरूरत है, परमेश्वर के लिए कुछ समय नहीं लगता है, एक ही दिन में सब कुछ तबाह कर देता है, एक ही समय में सब कुछ तबाह कर देता है। चाहे हम कितने ही खूबसूरत मकान बना लें, चाहे कितने ही, यहाँ साफ साफ लिखा है कि एक ही दिन में, इस कारण उस पर एक ही दिन पर विपत्तियां आ पड़ेगी, मृत्यु, शोक और अकाल और आग में भस्म कर दी जाएगी, और लोग देखकर हाय हाय छाती पीटेंगे। ये बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लो। प्रभु हमारे उसके वचन से हमें डराता नहीं है, हमें उसके वचन से हमें चेतावनी देता कि मेरे और मेरे बच्चे कुछ समझे, कुछ सीखे। वो मारने के लिए, डराने के लिए हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर है कि लोगों को चेतावनी दे, कि लोगों को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। वो हर एक को मौका देता है, लेकिन जब अति हो जाती है, जैसे हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि वो पक चुका है पूरी रीति से, पाप से भर चुका है, अब वो क्या करने के लिए तैयार हो गया? उसको तोड़कर रोंदने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हम में से हर एक जन को क्या करता है? मौका देता है, लेकिन हम उस मौके के फायदे को नहीं उठाते हैं। बेबीलोन जो शहर है, परमेश्वर उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं, आप जानते हैं, जब गुम्मट तैयार किया गया, परमेश्वर ने पूरी तरह से उस बेबीलोन को नष्ट नहीं किया। इस बात को जरूर समझना। भाषा में गड़बड़ी डाला, लेकिन उस गुम्मट को तोड़ा नहीं है।
समझ रहे हैं? अभी भी बेबीलोन पूरी तरह से नष्ट नहीं, वो तो परमेश्वर दूसरे दूसरे साम्राज्य के द्वारा तबाह हुए, एक साम्राज्य से दूसरा साम्राज्य, दूसरे से तीसरा। लेकिन अभी जो खड़ा होने जा रहा है बहुत आलीशान खड़ा होगा। परमेश्वर ऐसा क्यों होने देगा? क्योंकि उसको भी पता चले कि वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान सच्चा न्याय परमेश्वर है। जब वो दंड उसके ऊपर पड़ेगा, जब हम इस बेबीलोन को देख रहे हैं तब पतन हो रहा है, उस पर एक ही दिन में नष्ट हो रहा है, तब लोगों की आंखें खुलेंगी कि ऐसा भी है। तो कहने का मतलब है कि चाहे हम कितने ही खूबसूरत हों या कितने ही खूबसूरत से हमारे मकान, घर, आलीशान सब कुछ कर लें, लेकिन अगर मैं और आप उसके अनुभव यानी कि खुदा के अनुभव को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके लिए समय बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? नम्रता से जीवन जीना होगा, दीनता से जीवन जीना होगा, पवित्रता का जीवन जीना होगा मेरे प्रियो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कभी भी परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा नहीं मिलेगी। यहाँ साफ साफ लिखा है, पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे, जलने का धुआं, हाहाकार मच जाएगा मेरे प्रियो। क्या मच जाएगा? हाहाकार। और बाद में ऐसा लिखा है, छाती पीटेंगे, उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय। कैसा नगर है वो? दृढ़ नगर, मजबूत था वो, और बड़ा नगर, है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि वो सारे जगह, सारी दुनिया पर राज्य करने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, लोगों को आकर्षित करेगा। आज भी बहुत सारे लोग इस प्रकार जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। वो भी दृढ़ता के साथ परमेश्वर से बलवा करने के लिए अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु को जानने के बावजूद भी कुछ लोग तो परमेश्वर के साथ बलवा करते हैं। खुदा को जानने के बावजूद भी आज परमेश्वर के साथ लोग बलवा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसके ऊपर जो दंड की आज्ञा परमेश्वर ने दिया, आप अच्छे से जान सकते हैं कि किस प्रकार बेबीलोन के ऊपर दंड की आज्ञा प्रभु ने दिया, दंड की आज्ञा प्रभु ने दिया। और लिखा है कि सब लोग रोएंगे, तड़पेंगे, छाती पीटेंगे, हाहाकार का शब्द सुनाई देगा। वो बड़ा नगर था, दृढ़ नगर था, फिर भी क्या लिखा है? घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। घड़ी भर में ही, घड़ी भर में ही का मतलब क्या है? कुछ समय नहीं लगा, कुछ समय नहीं लगा। हम दुआ करें कि प्रभु परमेश्वर हम आपके वचन के अनुसार जीवन जिए। मेरे प्रिय, बहुत से जवान, बहुत सारे लोग वो कर रहे तो हम भी कर रहे हैं, ऐसा लोग करते हैं। जब हम जवानों को समझाने की कोशिश करते तो बोलते हैं वो तो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग भी दूसरे लोगों को देखकर ही प्रेरित होते हैं। कुछ लोग तो वो चर्च जाएगा तो मैं चर्च जाऊंगा वो चर्च नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बातें हो जाती है लोगों की, किसी किसी की, है ना। अपनी भाषा में बोलेंगे, काय रे चर्च आवे कि नहीं? ए आज ते नहीं बोने कोई दिसे, है ना। ते काय करे, मैं भी आज ते मार भी काम आई रे बसे। कहने का मतलब वो पूछेंगे क्या आज चर्च जा रहे हैं? बोलेंगे अरे यार आज मेरा थोड़ा काम है। तो वो भी सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ यार मेरा भी थोड़ा तो काम है। ये है, ऐसी जिंदगी है लोगों की। कहने का मतलब है वो नरक में जाएगा तो मैं भी नरक में जाऊंगा, वो गड्ढे में गिरेगा तो मैं भी गड्ढे में गिरूंगा। रियलिटी यही है मेरे प्रियो। इस बात को आप समझो ना समझो, रियलिटी यही है। आपस में सम्मति कर लेते हैं कुछ कुछ लोग, आज जाना नहीं जाना, फोन लगाएंगे, आए आज चर्च जा रहे कि नहीं जा रहे। सामने वाला बोल देगा अरे यार मेरा तो आज ऐसा ऐसा काम हो गया, वो भी बहाना बना देगा, हाँ यार मेरा भी ऐसा काम आ रहा है।
देखिए शैतान की चालाकियों को देखिए। लोग एक दूसरे के कामों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, बातों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, वो दूसरे की जिंदगी भी बर्बाद करते हैं। बेबीलोन शहर क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। वो अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, दूसरे के जीवन को भी नष्ट कर रहा है। वो खुद तो नरक में जा रहा है, वो दूसरों को भी नरक में डाल रहा है। जैसे कि हमने 17 अध्याय के अंदर भी भ्रष्ट कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं। शैतान तो बस इस्तेमाल करता है और दूसरा कुछ नहीं। मेरे मन में डाल दिया, अरे यार मेरे को तो आज काम आ गया है ना, वो भी दूसरा भी बोलेगा हाँ मेरा भी आज तो काम है। शैतान ने अपना काम कर दिया, लेकिन वही शैतान मेरे और आपके ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे कि 17 अध्याय में जब हम देखते हैं बड़ी वेश्या जो भ्रष्ट कलीसिया है, जो साम्राज्य है, एक पंथ है, उसी के खिलाफ में ये शैतान हो जाता है। और बाइबल कहती है कि वो क्या करेंगे पता है? नंगी कर देंगे लिखा है, लाचार कर देंगे लिखा है, उसका मांस खा जाएंगे, उसको आग में जला देंगे, ऐसा लिखा है 17 के 16वें पद में। कहने का मतलब है शैतान जिसको इस्तेमाल करता है उसको बड़े ताव से इस्तेमाल करेगा, बड़े मजे से इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसका काम जैसे ही निपट जाएगा या वो कमजोर पड़ जाएगा परमेश्वर के सामने, तो वो छोड़ देगा और वही फिर बाद में उसको तबाह कर देगा। तो यही हालत आज लोगों की हो जाती है। इसलिए प्लीज कृपया करके किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के कहे अनुसार आप जीवन मत जिए। वो कर क्या रहा है उसको समझाने की कोशिश करो। हम तो जो कर रहा है उसी में हम शामिल हो जाते हैं है ना, हम क्या शामिल हो जाते हैं? हाँ वो कर रहा है उसी में हम शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अरे ऐसा नहीं है, अरे आज हम चर्च में जाएंगे, आज प्रभु की महिमा करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। उसको पूछेंगे, उसके बाद मेरा काम आ गया बोलेंगे, तो वो भी क्या बोलेंगे? हाँ मेरा भी काम आ तो गया है, चलो ठीक है हम अगले रविवार को जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं भाई हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, क्या काम है आप करके चलो, ये वाली बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि शैतान पूरी तरह से लोगों के ऊपर हावी है अभी भी। जिसके अंदर भूख और प्यास नहीं है प्रभु के वचन को लेकर, संगति को लेकर, प्रार्थना को लेकर, अभी भी शैतान पूरी तरह से लोगों के ऊपर हावी है कि वो किसी भी प्रकार से वो प्रार्थना ना करे, आराधना ना करे। जैसे कि मैंने एक स्टोरी बताई थी कि एक स्वर्ग मतलब एक दुष्ट आत्माओं का एक समूह है, जहाँ पर उस दुष्ट आत्मा जो उनका लीडर है वो भेजता है और अपने उन दुष्ट आत्माओं के द्वारा लोगों के अंदर काम करता है। और क्या करता है कि जो अच्छा काम करेगा, कहने का मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ा काम करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। शैतान का एक ही मकसद है कि कोई भी परमेश्वर के पास ना जाए। दुनिया के जितना भी काम करना है कर लो, बुराई करना, पाप करना, हत्या करना, मर्डर करना, सब कर लो, लेकिन एक ही बात है कि वो खुदा के करीब ना जाए। अगर ये खुदा के करीब जाएगा तो जो मेरा एजेंट बन बैठा है वो एजेंट से वो मेरा एजेंट नहीं रह जाएगा, फिर वो परमेश्वर का आराधक बन जाएगा। उसका ये प्लान होता है। तो उसकी चालाकियों को समझने की कोशिश करें, नहीं तो हम यह बेबीलोन के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसको याद कर लेना। परमेश्वर किस प्रकार एक ही क्षण में, एक ही घड़ी में काम कर देता है। ये ना सोचें कि हम लोग विश्वासी हैं, बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु भोज भी लिए हैं, हमारा कुछ हानि नहीं होगा। अगर मेरे और आपके अंदर अहंकार है, चुगली है, बुराई है, दोष है, तो चाहे आप दिन में कितना ही बार प्रभु भोज ले लो, कितना ही विश्वास कर लो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समझने की कोशिश करें। बेबीलोन के लिए हाय हाय के हाहाकार के शब्द सुनाई दे रहे हैं। हमें नम्रता का जीवन जीना है, प्रभु के अनुग्रह में जीवन जीना है, प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना है, एक दृढ़ निश्चय के साथ प्रभु की महिमा करना है।
परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन परमेश्वर आप सबको बहुत हालेलुया आशीष दे। आगे और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना ही। पास्टर जी बोलिए। वो बेबीलोन में वो नबूकदनेस्वर ने भी राज्य किया था ना, जो सोने का मूर्ति बनाया था। प्रकाशित वाक्य में हमने ये भी सीखा था। आप होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, है ना? हाँ, उस दिन हमने भी सीखा था पिछले अध्याय में। ओके, सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जिस किसी का भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है आप यहाँ पर दे सकते हैं। यस, किसी की कोई प्रार्थना निवेदन है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा, आज उसका 12th का तीसरा एग्जाम है। ओके ओके, ठीक है, प्रार्थना करेंगे। मम्मी के लिए जय मसीह की। जी भैया हम आज जा रहे तो सब प्रार्थना करना कि हम सही सुरक्षित से पहुंचे, आने जाने में कोई परेशानी ना। ओके ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। मम्मी के लिए भी करना भैया, उनके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं और 2 दिन से बुखार भी आ रहा है। ठीक है, दुआ रात को सही सोती भी नहीं है। ओके ओके, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे सर्दी की बहुत तकलीफ हो रही है और कफ ज्यादा हो रहा है मुझे। कफ और सर्दी जुकाम है? हाँ भाई, ठीक है, सुबह सुबह बहुत एलर्जी हो जाती है मुझे। ओके ओके, जरूर जरूर प्रार्थना करेंगे। ओके, आइए हम प्रभु के चरणों में चाहें, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दी। मेरे प्रियो, यहाँ पर थोड़ा सा हमें और विशेष करके भाई जी मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है, तो प्रार्थना करने के लिए अभी 2 दिन से वो घर पर नहीं है, तो मैं अच्छे से प्रार्थना कर पा रही हूँ, लेकिन वो रहे तो मुझे प्रार्थना नहीं करने देती। ठीक है, आपके पति के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु उसको बुद्धि और समझ दे। ओके, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके करीब आते हैं खुदा। हम धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे खुदा। प्रभु, हम आपके वचन को समझने पाए, आपके वचन की गहराई को हम समझने पाए। प्रभु, हम आपके वचन की गहराई को जानने पाए मेरे प्रभु। हमारे जीवन में आपका वचन अधिकाई से बसने पाए प्रभु। प्रभु, आपका वचन हमारे मन में, हमारे जीवन में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आपके वचन से हम भरते जाएं, आपकी वाणियों से हम भरते जाएं, हम आपके करीब रहने पाए प्रभु। हमें आप तैयार करें, आप हमें तैयार करें प्रभु, ताकि आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपका आदर होने पाए प्रभु। जितने भी यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय भाई बहन हैं, हर एक जनों के ऊपर आपका पवित्र आत्मा की छाप होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाएं। प्रभु, आप यहोवा पवित्र परमेश्वर हैं। प्रभु यहोवा, आप पवित्र परमेश्वर हैं, जो हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। जितने भी यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, हर एक जन के लिए हम दुआ करते हैं, हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी दया उनके ऊपर उंडेलिए प्रभु। प्रभु, आपका अनुग्रह उनके ऊपर उंडेलिए प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके करीब आते प्रभु, आपके चरणों में आते, आपके नजदीक में आते प्रभु। यीशु मसीह की महिमा होने पाए मेरे खुदा।
आपकी महिमा होने पाए। और जितने भी यहाँ पर उपस्थित है हर एक जनों के ऊपर आपका पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर पिता आप कार्य कीजिए खुदा। अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए प्रभु, अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। और जिन जिन प्रिय भाई बहनों ने प्रार्थना निवेदन दिया है उन सारे मेरे प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और उससे पहले प्रभु वो आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करे प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में अधिकार से बसने पाए मेरे प्रभु। आप दया का हाथ बढ़ाइए प्रभु, आप दया का हाथ बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, आप दया का हाथ बढ़ाइए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु राय की ओर सुरेश के लिए प्रभु, जो इस समय में भोपाल की ओर निकल रहे प्रभु, उनके साथ होना प्रभु। पिता परमेश्वर जाने में मददगार होना प्रभु, रक्षा करें प्रभु उनकी, और जिस काम के लिए वो जा रहे हैं वो कार्य सफल हो, ऐसा दुआ करते हैं प्रभु। दोनों सुरक्षित रहे, उनके बच्चे सुरक्षित रहे, विशेष करके उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना कर जो रात में परेशान होती हैं, दुख और तकलीफ में है प्रभु। यीशु के नाम से उनके जीवन से सारे दर्द मिट जाए प्रभु, सारे दर्द मिट जाए मेरे खुदा। आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए प्रभु, दया का हाथ बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। आप आशीषित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए प्रभु, दया कीजिए और आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह आप दया करें, यीशु मसीह आप दया करें प्रभु परमेश्वर, आप दया करें परमेश्वर पिता। उनको चंगाई दे, सिलू के लिए, ललिता के लिए, उनके भाई के लिए, पूरे परिवार खानदान को आप आशीष दें खुदा। अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर बना रहे प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन देह प्राण आत्मा आपके ही हाथों में देते हैं पिता। अनुराधा आंटी के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा, अनुग्रहित कीजिए प्रभु। उनके जीवन से सर्दी जुकाम खांसी यीशु के नाम से दूर हो जाए, और विशेष करके उनके पति का जीवन को बदलने वाले परमेश्वर, उनके पति का जीवन चेंज हो जाए प्रभु। वो प्रार्थना करने में, संगति करने में बाधाएं डालते हैं प्रभु, उनका जीवन मन परिवर्तन हो जाए, सब प्रकार का नशा उनके जीवन से खत्म हो जाए, ऐसे दुआ करते प्रभु। आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए प्रभु, उनका जीवन चेंज हो जाए। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते, उनके बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना करते, जो भी स्टडीज कर रहे प्रभु उनको तू प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर, जॉब लगने पाए प्रभु, यीशु के नाम से जॉब लगने पाए मेरे खुदा, उनका जॉब लगने पाए मेरे परमेश्वर। आप अनुग्रहित कीजिए खुदा। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। जो अनुराधा है प्रभु, उनके बेटे के लिए भी प्रार्थना करते, लगातार उनके एग्जाम्स चल रहे हैं प्रभु पिता, उनके पूरे परिवार, उनके बच्चों को आप आशीष दे। जितने भी बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उनके यीशु मसीह के नाम से अच्छे नंबरों से पास कीजिए खुदा, अच्छे नंबरों से पास कीजिए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से अच्छे नंबरों से पास कीजिए। आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे प्रभु, उनकी खेती बाड़ी को आप आशीष दे, उनके पति, उनके पूरे परिवार को आप आशीष दें खुदा। अनुग्रह का हाथ बढ़ाकर आशीष दे खुदा। इसी के साथ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते गोकुल अंकल के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके नाती पोते बेटा बेटियों के लिए प्रभु, उनको आप आशीष दे, दोनों को आप दीर्घायु से तृप्त करें। लगातार सचमुच में वो संगति में रहते हैं प्रभु, आप उन्हें उकाब की नाई नया कीजिए प्रभु, और भी अभिषेक पाए, और भी सामर्थ पाए, और भी पवित्र आत्मा पाए, और भी अभिषेक पाए प्रभु, आप आशीष दें खुदा। हाँ राजा, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। उनके जीवन को आप सुरक्षित रखिए। विजय सिंह जी अंकल के लिए प्रार्थना करते, विशेष करके उनके बेटे डेविड के लिए प्रभु यीशु, वो स्वस्थ रहे प्रभु, हमेशा स्वस्थ रहे यीशु, उनके शरीर के अंदर खून की कमी ना हो प्रभु, लेकिन सामर्थ और पवित्र आत्मा से भरिए, ताकि पिता परमेश्वर वो स्वस्थ हो जाए और आपकी महिमा के लिए खड़ा हो जाए। जो भी वो कार्य करे प्रभु, तेरे दास को अभिषेक से भर, सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा से भर, और परमेश्वर पिता आप उनके जीवन से आप महिमा को लीजिए खुदा। इसी के साथ पिता हम प्रार्थना करते टीना आंटी के लिए प्रभु, उनके परिवार को आप बचाइए, सुरक्षित रखिए प्रभु, उनके बच्चे पिता परमेश्वर उद्धार को प्राप्त करे प्रभु, उनका जीवन आशीष में होने पाए प्रभु। जहाँ पर भी है प्रभु उनकी रक्षा करना, उनकी सहायता करना, आप उन्हें आशीषित करना प्रभु, हड्डियों की रक्षा करना प्रभु, यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना।
इसी के साथ कुंती आंटी के लिए प्रार्थना करते लगातार सबसे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु उनके जीवन को आप अनुग्रह से भरिए प्रभु, उनके जीवन को आप अनुग्रह से भरिए प्रभु। पिता परमेश्वर उनके शरीर स्वस्थ रहे, उनका शरीर मजबूत रहे, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता उनके परिवार को आशीष दे, उनकी पोती को आशीष दे, चंगाई दे, किसी भी हालत में उनकी पोती चंगाई को प्राप्त करे प्रभु। यीशु मसीह का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करें, उनके बेटे का भी जीवन बचाया जाए, उनके बेटे का जीवन भी छुड़ाया जाए, उनका परिवार उनका घराना छुड़ाया जाए, आशीषित किया जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए प्रभु, आप आशीष का हाथ बढ़ाइए खुदा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। इसी के साथ सुमित्रा के लिए प्रार्थना करते, लगातार तेरी बेटी को इस्तेमाल कर प्रभु, लगातार प्रभु आपके नज़दीकियों में रहे, लगातार उसके जीवन से आपकी आराधना हो, लगातार उनके पिता परमेश्वर परिवार आशीषित रहे, उनकी बेटी पवित्रा प्रभु सुरक्षित रहे, आशीषित रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी बेटी पिता परमेश्वर पवित्रा की दवाइयाँ छूटने पाए, उनके पापा की भी दवाइयाँ छूटने पाए, सुमित्रा के पापा की भी दवाइयाँ छूटने पाए। यीशु के नाम से उनकी भावुक को आपने स्वस्थ किया प्रभु, वो घर में आ गई प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आदर और इज्जत और जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में दे। उनके बच्चों पर आपके आशीष हो प्रभु, उनके बच्चों को ऊपर आपके आशीष हो मेरे खुदा। इसी के साथ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुषमा और नीलेश के लिए प्रभु, आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए प्रभु। सुषमा और नीलेश लगातार आपके नज़दीकी में रहे, लगातार आपके चरणों में रहे, लगातार आपके संगति में रहे, वचन और प्रार्थनाओं में बने रहे, आराधना प्रभु आपके महिमा करे प्रभु। उनके जीवन को आप आशीष दे, उनके जॉब पर आपके आशीष, उनके बच्चों पर आपके आशीष, उनके एग्जाम्स में आशीष दे प्रभु। यीशु के नाम से लगातार आपकी नज़दीकियों में रहे प्रभु। इसी के साथ पिता प्रतिमा के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, उसके जॉब को आप आशीष दे, लगातार आपके नज़दीकी में आपके करीबी में रहे प्रभु, आपके चरणों में रहे। परमेश्वर से दुआ करते प्रभु उनकी जॉब के द्वारा आपकी महिमा हो, उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए प्रभु, आपके डर और भय में जीवन जिए ऐसा लाइफ पार्टनर दे प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। कमली के लिए प्रार्थना करते वो भी स्वस्थ रहे, उसका फल स्वस्थ रहे जो आपने दिया है प्रभु। हमेशा पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में, पवित्रता में और विश्वास और संगति में बढ़ती चली जाए प्रभु। उसके शरीर से कोई भी कमी घटी ना हो प्रभु। यीशु के नाम से आप ब्लेस करें और आप आशीषित करें। इसी के साथ पिता परमेश्वर श्याम भाई और उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष हो। पुष्पा और श्याम को दोनों को आप छू लीजिए, अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और आशीष दीजिए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर उनकी बेटी समीक्षा को आप आशीष दे, उसको सिलेक्ट कीजिए प्रभु, किसी भी हालत में उसका सिलेक्शन होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आप दया करें, अनुग्रहित कीजिए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस करें प्रभु, अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए प्रभु, यीशु के नाम में आप उन्हें सिलेक्ट कीजिए। इसी के साथ राहिल आंटी के लिए प्रार्थना करते, राहिल आंटी को भी आप छू लीजिए, लगातार संगति और वचन और प्रार्थना में बने रहें पिता। उनके बच्चों को भी आप आशीष दे, उनके परिवार खानदान को आप आशीष दे, अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, आशीष का हाथ बढ़ाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनका शरीर स्वस्थ और भला चंगा रहे, ऐसे दुआ करते मेरे खुदा, आप अनुग्रहित कीजिए प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते, नूतन को छू लीजिए, नूतन को आप अभिषेक से भरें, सामर्थ से भरें, उसका शरीर स्वस्थ और भला चंगा रहे प्रभु। आपके अनुग्रह में जीवन जीते रहे परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए, एक अच्छी जॉब दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आप आशीष दे। प्रतिभा के लिए भी प्रार्थना करते, उसके शरीर भी स्वस्थ रहे और परमेश्वर उसके जीवन से सारी चिंताएं खत्म कीजिए प्रभु। वो जिस तकलीफ में है, जिस मुसीबत में है प्रभु, उस परिवार को आप सुरक्षित रखिए, यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित रहे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनके लिए रास्ते खुल जाए प्रभु, रास्ते खुल जाए प्रभु। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता आप उन्हें शांति दीजिए, तसल्ली दीजिए, उनके लिए रास्ता दिखने पाए प्रभु, जो बंद रास्ते यीशु के नाम से रास्ता खुलने पाए प्रभु। आप अनुग्रहित कीजिए। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर उन्हें भी पिता गर्भ का फल मिलेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आप उन्हें आशीषित करें। इसी के साथ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु सावन भाई के लिए प्रभु, सावन भाई को आप छू लीजिए मेरे परमेश्वर। सावन भाई को भी पिता परमेश्वर आप संगति में लेकर आते हैं प्रभु, आप धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, आप दया का हाथ बढ़ाइए, उनके बच्चों पर आपके आशीष हो, उनके कामों पर आपके आशीष हो प्रभु। यीशु की महिमा उनके जीवन से
होती रहे, ऐसे दुआ करते प्रभु। प्रार्थना करते लगातार संगति और वचन और प्रार्थनाओं में बढ़ते जाए, आत्मिक उन्नति होती चली जाए, ऐसे दुआ करते परमेश्वर पिता। आप उन्हें आशीष दे। संगीता के लिए प्रार्थना करते, उसके शरीर को तूने स्वस्थ किया, इस बात के लिए धन्यवाद। उसका शरीर भला चंगा और स्वस्थ रहे, उनके बच्चे स्वस्थ रहे प्रभु, उनका खेती बाड़ी घर बार सब पर आपकी आशीष हो, कोई कमी घटी ना हो। शुक्लाल जी को भी आप संगति में लेकर आ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस करें, आशीष दे खुदा। इसी के साथ पन्ना लाल कविता के लिए प्रार्थना करते, लगातार प्रभु आपके नजदीकियों में रहे प्रभु, लगातार आपके संगति और वचन और प्रार्थना में बने रहे प्रभु, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने पाए प्रभु, ताकि उनके जीवन से आप अपनी महिमा को लीजिए। और जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी वो कार्य करते उसमें आप मदद करें, सहायता करें और आशीषित करें, ऐसे दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। नाजू भाई को भी आप आशीष दे, नाजू भाई के परिवार, उनके दोनों बच्चों का जीवन बदल जाए प्रभु। अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए और आप आशीष दीजिए मेरे खुदा। दोनों को आप संभालिए, दोनों की आप रक्षा करें, दोनों को आप आशीषित करिए और प्रभु आपके अनुग्रह में चलते जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस करें प्रभु, अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए प्रभु, उनकी खेतीबाड़ी को आशीष दें। पिता भाभी के लिए भी प्रार्थना करते, उनके दोनों बच्चे पिता रोशनी और आश्विन को आप आशीष दे, सुरेश भाई को आशीष दे, उनकी दुकान को आशीष दे। लगातार संगति और वचन और प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, एक सामर्थ्य के साथ, एक पवित्रता के साथ प्रभु आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, ऐसे दुआ करते हैं, ऐसे प्रार्थना करते, उन्हें आप आशीष दें और प्रभु आपके अनुग्रह में चलाइए परमेश्वर पिता। पूनम के लिए भी प्रार्थना करते, पूनम को भी आप आशीष दे, संगति में रहे प्रभु, ऐसे दुआ करते, प्रार्थना में बने रहे, ऐसे दुआ करते मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, ऐसे दुआ करते मेरे परमेश्वर। सुरेश चंद के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कविता जी के लिए प्रार्थना करते, उनके पूरे परिवार, उनके बच्चे, सब पर आपके आशीष हो मेरे पिता और उनके जीवन की एक एक कमी घटियों को आप दूर करें। बबलू के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे बेटा है प्रभु और पिता लगातार आपकी संगति में रहता है परमेश्वर। उसके परिवार, उनके मम्मी, उनके भाई बहन, जितने भी पिता परमेश्वर उनके घर में पाए जाते हैं, उन सब पर आपके आशीष हो। बबलू जवानी अवस्था में परमेश्वर पिता आपके वचन की गहराई को समझे और वो वचन प्रभु दुनिया में फैलने पाए, उनके गांव में फैलने पाए, और विशेष करके प्रभु उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप तैयार करेंगे प्रभु। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में एक अच्छा लाइफ पार्टनर तैयार होगा और प्रभु उनका जीवन एक आशीष में जीवन होगा, ये मैं दुआ करता हूँ। उन्हें आप आशीषित करें खुदा, पूरे परिवार पर आपकी आशीष हो मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। पूरा आदर और इज्जत और जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। जितने भी आज लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी दुआ करते, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके अनुग्रह में रहे, आपकी पवित्र छाया में रहे प्रभु। और परमेश्वर पिता उनके जीवन से भी आप अपनी महिमा को लीजिए, ऐसे दुआ करते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं। लगातार संगति और वचन और प्रार्थना में बने रहे, ताकि पिता परमेश्वर आपकी महिमा होती रहे, होती रहे और होती रहे प्रभु। स्वार्थ कलीसिया एक सामर्थ्य और जीवित कलीसिया रहे प्रभु। प्रभु परमेश्वर जो भी योजना आपके अनुग्रह और आत्मा के अंडर में, उसके पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के अगुवाई में जो हमने योजना बनाई, वो योजनाएं हमेशा सफल रहे प्रभु, आशीषित रहे और वो बढ़ता चला जाए प्रभु, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए परमेश्वर पिता। स्वाटो कलिशा के जितने भी बच्चे हैं, जवान हैं पिता परमेश्वर, ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, सब पर आपके आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो गलत संगति में है, नशे की दुनिया में रहते, उनका जीवन बदल जाए, नशे की दुनिया को छोड़कर एक शांति में जीवन, एक आनंद में जीवन जीने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी के साथ जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं प्रभु, उनका अच्छे नंबरों से उन्हें पास कीजिए और आशीषित कीजिए प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब दीजिए, जिनके पास बिजनेस नहीं उनको बिजनेस दीजिए, जिनके पास खेतीबाड़ी है प्रभु उन खेतीबाड़ी में आप उन्हें आशीष दे, ताकि पिता परमेश्वर की जो भी गरीबी है, जो भी कर्ज है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। ऐसे दुआ करते, ऐसे प्रार्थना करते, उन्हें आप आशीष दे खुदा। हमारे भारत देश को पिता बचाइए, इस भारत देश में से सब प्रकार की भ्रष्टाचारी, महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो जाए प्रभु। आप अनुग्रह का हाथ बढ़ा और छू लीजिए खुदा। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करते हैं। जो हम दिन भर में जो भी काम करते हैं उसमें आप हमारी मदद करें, सहायता करें और प्रभु आपकी महिमा में हम बढ़ते चले जाएं। खुदा आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। पूरा आदर और इज्जत और जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, इस बात का लाखों लाख
लाख लाख धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत और जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हुए हम वचनों में दृढ़ता के साथ हम बढ़ते चले जाएं, प्रभु आपकी महिमा करते चले जाएं। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है, प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया। इस बात के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।